देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। मैं रूट यूजर से एक डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा हूँ। देखिए आईडी कमांड से मैं चेक कर रहा हूँ। लॉगिन यूजर है रूट mkdir dr1 नाम का एक रूट यूजर ने डायरेक्टरी क्रिएट किया। ll कमांड से चेक कर रहा हूँ मैं। ठीक है, दूसरे टर्मिनल पे जा रहा हूँ मैं जिधर सतीश यूजर ऑलरेडी लॉग इन। सतीश यूजर भी एक डायरेक्टरी क्रिएट कर रहे हैं। ll कमांड, अगर आप नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि जब भी मैं ll से लिस्ट कर रहा हूं तो मुझे क्या पता चल रहा है कि ये जो पोर्शन है ये डायरेक्टरी का परमिशन बता रहा है। यही अगर आप नोटिस करोगे रूट यूजर के लिए जो मैंने सेट किया था, इधर कुछ डिफरेंट परमिशन आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो, जैसे कि इधर लिखा है रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड और ये जो नॉर्मल यूजर के लिए है इधर लिखा है रीड हाइफन एग्जीक्यूट। मतलब जब भी मैंने रूट यूजर के लिए डायरेक्टरी क्रिएट किया तो उसका परमिशन अलग है, और नॉर्मल यूजर के लिए डायरेक्टरी क्रिएट किया तो उसका परमिशन अलग है। परमिशन क्या है हम लोग देखते थोड़े टाइम में, लेकिन आप क्या नोटिस कर रहे हो कि जब भी रूट यूजर फाइल क्रिएट कर रहा है तो उसका परमिशन अलग है। सुपर यूजर जब भी क्रिएट कर रहा है तभी उसका परमिशन अलग है। ऐसा क्यों? देखिए वो समझने के पहले हम लोग पहले देख लेते हैं कि ये जो डायरेक्टरी के लिए या फाइल के लिए जो रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन है उसका मतलब क्या है, वो भी समझने के पहले पहले हम लोग देख लेते हैं कि परमिशन दिया कैसे जाता है। परमिशन कैसे देने का वो पहले देख लेते हैं, उसके बाद ये परमिशन का मतलब क्या रहता है वो हम लोग देखेंगे। देखो, परमिशन हम लोग जब ये फाइल या डायरेक्टरी को सेट करते हैं तभी हम लोग उसे दो प्रकार से सेट कर सकते हैं। एक है न्यूमेरिक परमिशन और दूसरा है सिंबॉलिक परमिशन। देखो अभी जब भी मुझे परमिशन अगर मुझे देना है तो उसके लिए हम लोग chmod कमांड यूज करते हैं, और न्यूमेरिक में हम लोग नंबर सेट करते हैं। जैसे कि अगर मैं इधर नंबर दे रहा हूँ 777, अब इसका मतलब क्या है, इसके आगे फाइल का नाम आएगा, जो भी फाइल रहेगा। हमारे केस में dr1 है, तो जैसे मैंने इधर 777 दिया, अभी 777 देने के बाद कौन सा परमिशन आएगा? जब भी मैं 666 दे रहा हूँ तो कौन सा परमिशन आएगा? 421 दे रहा हूँ तो कौन सा परमिशन आएगा? तो ये समझने के पहले हम लोग ये नंबर को कौन सी वैल्यू सेट है वो देखते हैं। देखो 0, हम लोग ध्यान देना, हम लोग न्यूमेरिक परमिशन देख रहे हैं। ch मोड के आगे जब हम लोग वैल्यू सेट करते हैं, अगर मैंने 0 दिया तो उसका मतलब है 0 परमिशन। अगर मैंने 1 दिया तो उसका मतलब है मैंने एग्जीक्यूट का परमिशन दिया। 2 दिया इसका मतलब है राइट का परमिशन दिया। देखो परमिशन केस में अगर आप देखोगे, जैसे कि इसके बाद का परमिशन रहेगा, आप लोगों को मालूम ही है कि रीड। तो अगर आप नंबर 4 सेट कर रहे हो तो इसका मतलब आप रीड परमिशन दे रहे हो। इसके आगे भी कुछ वैल्यूज है, जैसे कि आप लोगों ने देखा था उधर मैंने 777 दिया था, तो 7 तो इधर नहीं दिखाई दे रहा है, तो 7 का मतलब क्या है? देखो
जब भी आप सारे परमिशन देते हो तो 4 to 1 की हम लोगों ने जो वैल्यू के लिए जो परमिशन है वो क्या है, वो एक बार आप लोगों को समझ में आ गया तो आप सारे जो भी परमिशन है डायरेक्टरी या फाइल को आप खुद सेट कर सकते हो। जैसे कि 5 के लिए क्या रहेगा, 4+1। देखो ये 4 to 1 आपको खाली इधर आगे याद रखना है। 5 कभी आएगा, 4+1 5। तो इधर परमिशन क्या रहेगा, रीड प्लस एग्जीक्यूट, मतलब परमिशन रहेगा RX। अगर मैं 6 दे रहा हूं तो क्या रहेगा, बताओ अभी आप लोग। 4+2 मतलब इधर रीड राइट। जब भी मैं 7 परमिशन दे रहा हूं तभी क्या रहेगा, 4+2+1 रीड राइट एग्जीक्यूट। इसका मतलब फुल परमिशन, रीड राइट एग्जीक्यूट। तो ऐसे हम लोग न्यूमेरिक में परमिशन सेट करते हैं। एक बार हम लोग परमिशन सेट करके देखते हैं, उसके बाद हम लोग सिमोरिक देखेंगे। देखो आप लोगों को अभी शायद रीड राइट एग्जीक्यूट का मतलब क्या है, इसका फाइल के लिए मतलब क्या रहता है, डायरेक्टरी के लिए मतलब क्या रहता है, कि हम लोग जैसे ये हमारा न्यूमेरिक और सिंबॉलिक का पार्ट खत्म हो जाएगा उसके बाद इमीडिएटली हम लोग वो देखेंगे। देखो अभी मैं ये फाइल से बाहर आ रहा हूँ और जो हम लोगों ने अभी जो देखा कि परमिशन कैसे सेट करते हैं नंबर से, वो हम लोग देखेंगे अभी। जैसे हम लोगों ने अभी एक डायरेक्टरी क्रिएट किया था रूट के अंदर DR1। देखो ch मोड परमिशन देना है तो ch मोड, अगर मुझे परमिशन देना है 0 तो मैं इधर दे रहा हूँ 0 0 0। 3 बार 0 क्यों, क्योंकि परमिशन जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ये भी हम लोग थोड़े टाइम में देखेंगे। तो पहला पार्ट देखो जो मैंने सिलेक्ट किया है वो पहला पार्ट है ओनर, मतलब फाइल का ओनर कौन है। दूसरा पार्ट ग्रुप, और तीसरा पार्ट अदर। तो पहला 0 ओनर के लिए, दूसरा 0 ग्रुप के लिए, तीसरा 0 अदर के लिए। इसके आगे आएगा फाइल और या डायरेक्टरी का पाथ, हमारे केस में DR1। अभी हम लोग करंट डायरेक्टरी के अंदर है जिधर मेरा DR1 है, इसीलिए मैं वो डायरेक्टरी का रिलेटिव पाथ दे रहा हूँ। एंटर कर रहा हूँ, एंटर करने के बाद देखिए LL कमांड। देखो आपको इधर क्या दिख रहा है, 0 परमिशन। देखो ch मोड, अभी थोड़ा टाइम पहले हम लोगों ने देखा था कि 4 फॉर रीड, 2 फॉर राइट, 1 फॉर एग्जीक्यूट। 4 2 1। तो देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, पहला जो नंबर है ओनर के लिए जाएगा, दूसरा जो है वो ग्रुप के लिए जाएगा, और तीसरा जो है वो जाएगा अदर के लिए। इसके आगे डायरेक्टरी का पाथ या फाइल का पाथ जो भी है। एंटर। परमिशन क्या रहेगा अभी, परमिशन रहेगा ओनर के लिए रीड, ग्रुप के लिए राइट, और अदर के लिए एग्जीक्यूट। देखते हैं LL करके। देखो देखो अभी मैं परमिशन फिर से सेट कर रहा हूँ नंबर से ही, ch मोड 6 6 6, मतलब 4+2 4 रीड के लिए और 2 राइट के लिए, मतलब 6 का मतलब क्या हुआ, रीड राइट। तो मैं अगर परमिशन सेट कर रहा हूँ ch मोड 6 6, इसका मतलब क्या है, ओनर के लिए रीड राइट, ग्रुप के लिए रीड राइट, अदर के लिए रीड राइट। देखते हैं LL करते हैं। देखो रीड राइट रीड राइट रीड राइट। सेम वैसे ही हम लोगों ने जो थोड़ा टाइम पहले 777 देखा था, 4 to 1, 4+2+1 रीड राइट एग्जीक्यूट, 7 7 7। तो ये ओनर के लिए रीड राइट एग्जीक्यूट, ग्रुप के लिए रीड राइट एग्जीक्यूट, और अदर के लिए रीड राइट एग्जीक्यूट। देखो फुल परमिशन मिल गया। सेम हम लोग ऐसे ही फाइल को भी परमिशन सेट कर सकते हो। देखो ये तो हम लोगों ने देखा न्यूमेरिक में परमिशन कैसे देने का।
अगर आपको ये सिंबॉलिक में देना है तो कैसे दोगे आप लोग? देखो, पहला पार्ट ओनर, ओनर के हम लोग बोलते हैं यूजर। दूसरा पार्ट ग्रुप, और तीसरा पार्ट अदर। अगर आप देखो, जैसे कि इधर अगर आप ओनर, ग्रुप, अदर ये तीन पार्ट को का पहला वर्ड देखेंगे, सॉरी पहला कैरेक्टर देखेंगे, तो इधर आपको पता चलेगा कि इसका पहला कैरेक्टर है इनिशियल कैरेक्टर ओ, ग्रुप का इनिशियल पहला कैरेक्टर है इधर जी, और अदर का ओ। तो इधर ओ दो टाइम आ रहा है, इसीलिए हम लोग ओनर की जगह इधर पहला पार्ट लेंगे यू। तो सिंबॉलिक में परमिशन देते समय आपको क्या करना है, बस इतना ही, देखो इतना ही आपको ध्यान रखना है जो अभी मैंने आपको बताया। सी एच मोड, अगर यूजर, अगर ओनर को देना है तो आप इधर यूज करोगे यू, अगर आपको ग्रुप को देना है तो आप जी। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ओनर, ग्रुप, अदर ये तीनों को परमिशन दे रहा हूँ, तो मुझे सिंबॉलिक में क्या करना पड़ेगा, यू जी ओ। देखो फिर से एक बार बता रहा हूँ, ओनर के केस में हम लोग इनिशियल कैरेक्टर लेंगे यू, ग्रुप के लिए जी, अदर के लिए ओ। तो यू जी ओ, ठीक है, ये तो हम लोगों ने इनिशियल कैरेक्टर दिया, लेकिन परमिशन देना है सिंबॉलिक में, तो कैसे देंगे? देखो, यू जी ओ इक्वल टू, अगर मुझे परमिशन देना है रीड तो मैं लिखूंगा आर, अगर मुझे परमिशन देना है राइट तो मैं लिखूंगा डब्ल्यू, अगर मुझे परमिशन देना है एक्स तो मैं लिखूंगा एक्स। तो देखो, और इसके आगे आएगा जो भी फाइल रहेगा या डायरेक्ट रहेगा उसका नाम। तो देखो इधर, देखो ये डायरेक्टरी को फुल परमिशन मिल गया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसे मुझे रीड राइट परमिशन देना है, तो एक्स हटा देता हूँ। देखो मुझे अभी क्या करना है, देखो ध्यान से देखना, अभी मुझे ग्रुप में से डब्ल्यू हटाना है, तो क्या करूंगा मैं, डब्ल्यू अगर आपको ग्रुप में से हटाना है तो आपको इधर लिखना पड़ेगा खाली ग्रुप जी, और आपको डब्ल्यू हटाना है तो मुझे माइनस करना पड़ेगा, माइनस, माइनस क्या करना है मुझे, डब्ल्यू, तो जी माइनस डब्ल्यू, और आगे डायरेक्टरी या फाइल का नाम। देखो अभी फिर से एलएल कर रहा हूँ, डब्ल्यू ग्रुप में से ही गया ना। और एक बात मुझे क्या करनी है, मुझे ग्रुप में ही एग्जीक्यूट ऐड करना है, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस की जगह आएगा प्लस, और क्या ऐड करना है आपको, एक्स, आगे डायरेक्टरी का नाम, एंटर। देखो अभी एक्स आ गया। और एक मुझे क्या करना है, ओनर और अदर में से डब्ल्यू हटाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अभी इधर इनिशियल कैरेक्टर, थोड़ा टाइम पहले जो मैंने आपको बताया था, ओनर के लिए यू आएगा, ओ क्यों नहीं, क्योंकि तीन पार्ट में जो परमिशन डिवाइड है उसका पहला पार्ट हम लोग ओनर बोल रहे हैं, तो उसका इनिशियल कैरेक्टर ओ आ रहा है, और अदर का भी इनिशियल कैरेक्टर ओ आ रहा है, तो उधर क्या किया है, पहला कैरेक्टर के लिए हम लोग यू यूज कर रहे हैं, यू फॉर यूजर, यू, और तीसरा अदर, यू ओ। क्या करना है मुझे, राइट को हटाना है, किधर से हटाना है, ओनर में से और अदर में से, सिंबॉलिक में देख रहे हैं हम लोग, हाँ? तो क्या आएगा, यू ओ माइनस डब्ल्यू, और आगे डायरेक्टरी या फाइल का पाथ। मैं अभी रिलेटिव पाथ दे रहा हूं क्योंकि मैं करंट डायरेक्टरी में हूं, एंटर। देखो अभी ओनर और ग्रुप में से राइट निकल गया, ठीक है। अगर मुझे पूरा एम्प्टी करना है परमिशन, तो क्या आएगा, यू जी ओ इक्वल टू, बस इसके आगे आपको कुछ नहीं लिखना है, इसका मतलब है ये उसे जीरो के साथ रिप्लेस कर दें। ओके,
यूजीओ इक्वल टू, इसके आगे आपको जो परमिशन देना है आर लिखा, तो आर। देखो एल कर रहा हूं मैं। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, देखो यूजीओ इक्वल टू एग्जीक्यूट एल। देखो इधर आप लोगों ने एक नोटिस किया क्या कि जब भी मैंने यूजीओ इक्वल टू आर किया था, तो ओनर और ग्रुप अदर, ये तीनों को रीड परमिशन मिल गया। लेकिन जैसे मैंने यूजीओ इक्वल टू एक्स किया, तो क्या हुआ, ओनर ग्रुप अदर ये तीनों को भी एग्जीक्यूट का परमिशन मिल गया, रीड का उसने हटा दिया। तो इक्वल टू क्या करता है, इक्वल टू आपके पहले के परमिशन हटा देता है। अगर आपको रीड और एग्जीक्यूट दोनों चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इधर आर एक्स ऐसा लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ऐसे करोगे, यू जीओ इक्वल टू डब्ल्यू, अगर आप डब्ल्यू का परमिशन दे रहे हो, तो ये केस में क्या होगा, ये पहले वाला रीड और एग्जीक्यूट जो अभी हम लोगों ने परमिशन दिया था, उसे वो हटा देगा। ठीक है, तो जैसे मैं इधर एंटर करूंगा, तो पहला वाला निकल जाएगा। और अगर आपको रीड राइट रीड एग्जीक्यूट के साथ राइट भी चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो रीड राइट एग्जीक्यूट ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। नहीं तो अभी थोड़े टाइम पहले देखा था हम लोगों ने, प्लस का भी आप यूज कर सकते हो। तो प्लस क्या करता है, जो भी परमिशन आप दे रहे हो वो ऐड कर देता है। देखो अभी रीड राइट एग्जीक्यूट भी आ गया। ठीक है, अभी हम लोगों ने ये जो देखा परमिशन का पार्ट, कि हम लोग फाइल को या डायरेक्टरी को न्यूमेरिक या सिंबॉलिक में परमिशन कैसे देते हैं। अभी हम लोग समझ के लेते हैं, जैसे मैंने थोड़ा टाइम पहले आपको बताया था, फाइल या डायरेक्टरी को हम लोग जब भी परमिशन दे देते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो परमिशन है ये तीन पार्ट में डिवाइड है, ओनर ग्रुप अदर। अभी ये ओनर ग्रुप और अदर क्या है, देखिए ये समझने के पहले आप लोगों को, जब भी हम लोग फाइल एक्सेस करते हैं, फाइल कौन एक्सेस कर रहा है, यूजर एक्सेस कर रहा है। तो वो यूजर फाइल के लिए कौन है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। अभी यूजर फाइल के लिए कौन है, ये आपको कैसे समझ में आएगा, देखते हैं हम लोग एक काम करते हैं, एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, mkdir test2, इसके अंदर चले जाते हैं। देखो जीरो डायरेक्टरी mkdir, मैं फिर से इधर एक डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा हूं, उसे नाम dir1 दे रहा हूं, ll। देखो जो थोड़ा टाइम पहले हम लोगों ने जो नंबर देखा था, उससे आपको पता चलेगा, रीड 4 w 2 एग्जीक्यूट 1, मतलब ये हुआ 7, ग्रुप रीड एग्जीक्यूट मतलब 5, और अदर रीड एग्जीक्यूट मतलब 5। तो डायरेक्टरी को परमिशन क्या है, अगर आपको नंबर में बोलना है तो आप कैसे बोलोगे, रीड राइट एग्जीक्यूट 7, रीड एग्जीक्यूट 5, और अदर के लिए रीड एग्जीक्यूट मतलब 5। तो आप नंबर में कैसे बोलोगे, 7 5 5। तो ये डायरेक्टरी को परमिशन क्या है, 7 5 5। देखो अभी जैसे हम लोग बोल रहे थे कि ओनर ग्रुप अदर क्या है, ये समझने के लिए हम लोग एक काम करते हैं कि डायरेक्टरी को हम लोग जीरो परमिशन दे देते हैं, ch मोड 0 0 0, और आगे फाइल का पाथ। देखो अभी परमिशन हो गया 0। मैं क्या कर रहा हूँ, जो दूसरे टर्मिनल पे हमारा सतीश नाम का यूजर लॉगिन है, वो क्या कर रहे थे, देखो अभी जो अभी हम लोगों ने डायरेक्टरी क्रिएट किया था, कौन सा, टेस्ट2, कौन जा रहा है इसके अंदर, सतीश यूजर। ध्यान देना दूसरे टर्मिनल पे हमें सतीश नाम का यूजर इधर लॉगिन है, और ये क्या कर रहा है, टेस्ट2 के अंदर जा रहा है। इसके अंदर हम लोगों ने क्या, कौन सा डायरेक्टरी क्रिएट किया था, AR1। सतीश क्या कर रहा है अभी, टेस्ट2 के अंदर जाके चेक कर रहा है कौन से फाइल्स डायरेक्टरीज है क्या। सतीश क्या कर रहा है, टाइम पास कर रहा है।
देखो एल किया, DR1 उसे डायरेक्टरी दिखा। सतीश क्या कर रहा है अभी? अभी बोला ना मैंने, टाइम पास कर रहा है। तो वो टाइम पास करते करते DR1 में जाने की कोशिश कर रहा है। उसे एरर आया परमिशन डिनाइड। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? देखो, हाँ आप लोगों को पता चल गया है कि इसे परमिशन ही नहीं है। ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं अभी। जब भी मैं टर्मिनल चेंज कर रहा हूँ तो ध्यान देना ये पोर्शन के ऊपर। मैं अभी रूट से लॉगिन हूँ। रूट यूजर क्या कर रहा है? ch मोड सिंबॉलिक का यूज करते हैं अभी हम लोग, अदर को परमिशन देते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ अभी? ओ प्लस रीड का परमिशन दे रहा हूँ DR1 को। मैं फिर से इधर आ रहा हूँ। अभी आप लोग बताइए मुझे कि सतीश यूजर DR1 के अंदर जा सकता है क्या? मैंने क्या किया अभी? देखो, मैं रूट में दिखा रहा हूं आपको। ये मैंने क्या किया, अदर को रीड का परमिशन दिया है। तो सतीश यूजर DR1 के अंदर जा सकता है क्या अभी? देखते हैं एंटर करके। नहीं गया। तो रीड परमिशन से भी सतीश यूजर DR1 के अंदर नहीं जा पाया। एक काम करते हैं हम लोग, फिर से और एक परमिशन देते हैं, राइट का भी देते हैं। देखो फिर से एक बार बता रहा हूं, मैं रूट यूजर में आया हूं अभी। रूट यूजर से मैंने DR1 को परमिशन दिया, रीड राइट। किसे दिया है? सिंबॉलिक में देखो, ओ, ओ फॉर अदर। तो मैंने अदर को क्या परमिशन दिया? रीड और राइट। अभी फिर से हम लोग टर्मिनल चेंज करते हैं। मैं सतीश यूजर में आया, अप एरो एंटर करके मैं फिर से सेम कमांड एग्जीक्यूट कर रहा हूं। अभी सतीश यूजर DR1 के अंदर जा सकता है क्या? डायरेक्टरी को कौन सा परमिशन है? रीड राइट। नहीं गया। देखो, अभी आप लोगों को पता चल गया शायद कि तीसरा परमिशन देने के बाद सतीश यूजर DR1 डायरेक्टरी के अंदर जा सकते हैं। देखिए, ये समझने के पहले, ये देखने के पहले हम लोग पहले समझ के लेते हैं कि सतीश यूजर DR1 के लिए कौन था। ये समझने के लिए आप लोगों को, जब भी हम लोगों ने ll कमांड यूज किया और आपको जो फाइल के बारे में जो डिटेल आपको दिखाई दी, उसमें आपको ये जो पोर्शन दिख रहा है, थर्ड कॉलम, इसका मतलब है कि ये फाइल किसने क्रिएट किया है, मतलब ओनर। कौन है ये फाइल का ओनर? रूट है। और रूट को परमिशन किधर रहती है? ये हम लोगों ने अभी थोड़े टाइम पहले देख, पहला पोर्शन ओनर का है। तो ओनर कौन है? रूट है। ओनर को क्या परमिशन है? 0 है, छोड़ दो इसे। दूसरा पोर्शन क्या है? ग्रुप। लेकिन ये जो डायरेक्टरी है, इसका ग्रुप कौन है, ये कैसे पता चलेगा? तो देखो, फोर्थ कॉलम क्या बता रहा है? फोर्थ कॉलम यही तो बता रहा है कि डायरेक्टरी का ग्रुप कौन है। तो डायरेक्टरी का ग्रुप कौन है? रूट है। और रूट को क्या परमिशन है? 0। तीसरा पार्ट अदर। देखो अभी, पहला पार्ट रूट, सतीश रूट नहीं है। ग्रुप रूट, सतीश ग्रुप में भी नहीं है, और ग्रुप को परमिशन भी नहीं है। अगर सतीश ओनर नहीं है, सतीश ग्रुप का मेंबर नहीं है, तो सतीश कौन है ये डायरेक्टरी के लिए? सतीश है ये डायरेक्टरी के लिए अदर। तो अदर को हम लोगों ने कौन सा परमिशन दिया? रीड राइट। देखो, ध्यान देना इधर, जब भी आप लोगों को डायरेक्टरी के अंदर जाना है, तो डायरेक्टरी को परमिशन, अगर डायरेक्टरी के अंदर जाना है तो उसके लिए परमिशन चाहिए रहता है एग्जीक्यूट। तो मैं एग्जीक्यूट परमिशन दे रहा हूं। मैं आप लोगों को और एक बात इधर बता रहा हूं। देखो, अभी अंदर जाएगा, ये आपको भी मालूम है। ये सतीश यूजर DR1 के अंदर चला गया। मैं फिर से डायरेक्टरी पे जा रहा हूँ। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी खाली एग्जीक्यूट परमिशन दे रहा हूँ। अभी मुझे मैं एक बार आपको LL करके दिखाता हूँ। देखो, रीड राइट एग्जीक्यूट पूरा परमिशन अदर के लिए है।
मुझे क्या करना है अभी, अदर को खाली एग्जीक्यूट का परमिशन देना है, खाली एग्जीक्यूट का देना है। इसका मतलब क्या है, मुझे क्या करना पड़ेगा, रीड राइट को हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाएंगे, एक तो क्या करो, सी एच मोड ओ माइनस रीड राइट, नहीं तो ओ इक्वल टू एग्जीक्यूट। अभी बताया ना मैंने, इक्वल टू क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो देखो, देखो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एग्जीक्यूट का मतलब क्या है, कि यूजर डायरेक्टरी के अंदर जा सकता है। देखते हैं हम लोग, यूजर डायरेक्टरी के अंदर जा रहा है क्या, जा रहा है। लेकिन देखो इधर अभी, यूजर इसके अंदर क्या कर रहा है, एलएल कर रहा है। एलएल मतलब क्या, अभी ये मैंने आपको बताया ना, सतीश यूजर क्या कर रहा है, टाइम पास कर रहा है। वो एक एक डायरेक्टरी के अंदर जाके देख रहा है। तो वो इधर भी एलएल करके देख रहे हैं। चलो देखते हैं, मैं अंदर तो आ गया, अंदर क्या क्या कंटेंट है। लेकिन उसने एलएल किया, तो उसे एक एरर आया, कैन नॉट ओपन डायरेक्टरी, परमिशन डिनाइड। तो इधर आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है, कि यूजर को डायरेक्टरी के अंदर का कंटेंट अगर रीड करना है, तो उसके लिए भी परमिशन की जरूरत रहती है। तो कौन सा परमिशन चाहिए, तो आप लोगों ने और एक चीज क्या नोटिस की, अगर आप लोग खाली एग्जीक्यूट का परमिशन दे रहे हो तो भी मतलब नहीं है, क्योंकि यूजर डायरेक्टरी के अंदर जाके करेगा क्या, क्या करेगा। और मैंने डायरेक्टरी को खाली रीड का परमिशन दिया, तभी भी मतलब क्या है, अगर यूजर डायरेक्टरी के अंदर जा ही नहीं सकता है, अगर वो अंदर जा ही नहीं रहा है, तो हम लोग रीड परमिशन देके करेंगे क्या। तो इसीलिए आप लोगों ने थोड़े टाइम पहले अगर नोटिस किया रहेगा, तो हम लोगों ने जो डायरेक्टरी बनाया था, उसे परमिशन क्या था, 755। 755 का मतलब क्या है, इसमें लास्ट 5 का देखते हैं हम लोग। 5 का मतलब क्या है, 4+1, मतलब रीड और एग्जीक्यूट। तो डायरेक्टरी को मिनिमम रीड और एग्जीक्यूट देना ही चाहिए। अगर रीड है तो अंदर नहीं जा सकता है, एग्जीक्यूट है तो अंदर जाके रीड नहीं कर सकता है। तो इसीलिए मिनिमम उसे रीड और एग्जीक्यूट का परमिशन होना ही चाहिए। तो हम लोग फिर से इधर इधर आते हैं। आप लोगों को पता चल गया है कि मुझे क्या करना है, इधर रीड ऐड करना है। देखते हैं, देखो रीड एग्जीक्यूट हो गया। फिर से cd_dir1, सॉरी सॉरी, ऑलरेडी मैं dir1 के अंदर हूँ, मैं बाहर आ रहा हूँ, फिर से dir1 कर रहा हूँ। अंदर आया मैं, pwd से आपको दिखाता हूँ, स्लैश टेस्ट2 स्लैश dir1, इसके अंदर का कंटेंट चेक कर रहा हूँ। हम लोगों ने dir1 के अंदर कुछ भी फाइल नहीं बनाया, तो उधर एम्प्टी है ये। तो देखो, इधर आप लोगों को क्या पता चल गया, कि रीड का मतलब क्या है, राइट का मतलब क्या है, और एग्जीक्यूट का मतलब क्या है। देखो, ये तो हम लोगों ने डायरेक्टरी के लिए देखा। फाइल के लिए रीड राइट एग्जीक्यूट का मतलब क्या है, ये आप लोगों को देखना है। लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूँ खाली। देखो, फाइल के लिए रीड का मतलब, जैसे हम लोगों ने परमिशन दिया था, वैसे ही फाइल को भी परमिशन हम लोग दे सकते हैं। तो फाइल के लिए रीड का मतलब है कि आप फाइल के अंदर का कंटेंट राइट का परमिशन चाहिए। तो फाइल के लिए, फाइल में अगर कुछ एडिटिंग करना है, तो आपको फाइल को राइट का परमिशन देना पड़ता है। और अगर नहीं, इधर हम लोग अगर डायरेक्टरी को एग्जीक्यूट दे रहे थे, तभी क्या हो रहा था, यूजर डायरेक्टरी के अंदर जा रहा था। लेकिन फाइल के लिए एग्जीक्यूट का मतलब क्या है, अगर आपको फाइल को एग्जीक्यूटेबल बनाना करेगा, तभी हम लोग फाइल को एग्जीक्यूट का परमिशन देते हैं। मतलब आप लोगों ने प्रोग्राम लिखा है, उसे रन करना है, तो आपको क्या करना पड़ता है, फाइल को एग्जीक्यूट का परमिशन देना पड़ता है। मैंने आप लोगों को एक चीज नहीं दिखाई थी स्टार्टिंग में, कि फाइल को क्या परमिशन रहती है। मैंने आपको खाली डायरेक्टरी का ही दिखाया था। तो मैं आप लोगों को फिर से एक बार दिखाता हूँ, टेस्ट1 अपना जो पहला डायरेक्टरी है। इधर मैं क्या कर रहा हूँ,
एलएल कर रहा हूँ, dr1 नाम का डायरेक्टरी है। मैं इधर अभी फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, टच फाइल 1। आप देखो अभी कौन कौन बना रहा है ये फाइल, रूट यूजर बना रहा है। देखो फाइल को क्या परमिशन है, नंबर में बताओ। रीड राइट 6, ग्रुप के लिए रीड 4, अदर के लिए रीड 4। मतलब नंबर में पूरा परमिशन क्या है, 6 4 4। तो इसमें कौन सा परमिशन नहीं है, इसमें एग्जीक्यूट का परमिशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कोई भी इसे एग्जीक्यूट बाय डिफॉल्ट कोई भी फाइल को एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए। देखिए, तो थोड़ा टाइम पहले हम लोगों ने जब ये सेशन स्टार्ट किया था, तभी मैंने आपको एक चीज दिखाई थी। क्या दिखाई थी कि रूट के अंदर जब भी मैं फाइल क्रिएट कर रहा हूँ या डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा हूँ, डायरेक्टरी का बताया था मैंने, तो उसे क्या परमिशन है, और नॉर्मल यूजर के अंदर जब भी मैं क्रिएट कर रहा हूँ तो उसे क्या परमिशन है। देखो इधर हम लोगों ने फाइल क्रिएट किया, मैं आप लोगों को सतीश यूजर से फाइल भी क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो देखो इधर सतीश यूजर क्या कर रहा है, एक फाइल क्रिएट कर रहा है, फाइल 2। देखो अभी इधर टेस्ट 1 के लिए, टेस्ट 1 डायरेक्टरी के अंदर मैं फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, तो मुझे एरर आ रहा है। ऐसा क्यों, देखो थोड़ा टाइम पहले हम लोगों ने टेस्ट 1 डायरेक्टरी क्रिएट की थी। बाय डिफॉल्ट टेस्ट 1 को क्या परमिशन मिला है, 755। सतीश यूजर टेस्ट 1 डायरेक्टरी के लिए कौन है, अदर है, क्योंकि वो रूट ने बनाई है। तो सतीश यूजर अदर है, अदर को क्या परमिशन है, 5। 5 का मतलब क्या, रीड और एग्जीक्यूट। तो क्या नहीं कर सकता है, राइट नहीं कर सकता है। राइट मतलब क्या, फाइल क्रिएट करना, डिलीट करना, इसे हम लोग राइट बोलते हैं। तो उसे राइट का परमिशन नहीं है। ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, फिर से मैं रूट यूजर में जा रहा हूँ, और करंट डायरेक्टरी मेरा टेस्ट 1 है, उसे मैं, सॉरी, सी एच मोड ओ, और कौन सा परमिशन ऐड करना है मुझे, टेस्ट 1 के लिए राइट का परमिशन, प्लस डब्ल्यू, करंट डायरेक्टरी टेस्ट 1 है, तो मैं डॉट मतलब करंट डायरेक्टरी, एंटर। देखो फाइल क्रिएट हो गया, क्योंकि अभी, क्योंकि सतीश टेस्ट 1 के लिए अदर था, इसीलिए अभी वो बना पाया। देखो फाइल को परमिशन क्या मिला इधर, रीड राइट रीड राइट रीड। देखो इधर क्या परमिशन है, रीड राइट रीड रीड। नंबर में बताओ, नंबर में क्या है, 644। देखो सतीश यूजर के लिए क्या है, नंबर में 664। तो इधर हम लोगों ने क्या देखा कि फाइल के लिए भी, जब भी हम लोग रूट यूजर से फाइल क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए अलग परमिशन है, और नॉर्मल यूजर से फाइल क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए अलग परमिशन है। देखो ऐसा क्यों, हम लोगों ने हमारे सेशन की शुरुआत इधर से की थी, वो मैं उसका आंसर आपको अभी बता रहा हूँ। देखो बाय डिफॉल्ट डायरेक्टरी को परमिशन, जब भी हम लोग डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं तो डायरेक्टरी को परमिशन रहती है 777। और जब भी हम लोग डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं उसे परमिशन क्या मिलता है, 755। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इधर एक वैल्यू सेट रहती है शेल के ऊपर, उसे हम लोग बोलते हैं यूमास, और यूमास की वैल्यू रहती है 022। अगर आप 777 से ये यूमास की वैल्यू माइनस करोगे तो आपको नंबर आएगा 755। और अगर आपको रूट यूजर के लिए यूमास चेक करना है तो उसके लिए कमांड है यूमास। देखो आ गया ये 022। तो 022 क्या हो रहा था, हमारा जो डायरेक्टरी का परमिशन है उधर से ये माइनस हो रहा था, हो रहा है, और उसके बाद हम लोग को ये परमिशन मिल रहा है। सेम फाइल के लिए देखो, मैं क्या कर रहा हूं अभी, फाइल का परमिशन आप लोगों ने क्या देखा इधर, 644। तो फाइल जब, जैसे हम लोगों ने डायरेक्टरी का देखा,
डायरेक्टरी में क्या देखा कि डायरेक्टरी जब भी क्रिएट होती है तो उसका परमिशन क्या रहता है, 777। वैसे ही फाइल के लिए डिफॉल्ट परमिशन रहता है 777। फिर से सेम यूमास वैल्यू 666 में से माइनस होगा, क्या रहेगा अभी, देखो इसका परमिशन क्या है, 6 माइनस करने के बाद 4, 4। इसीलिए यूमास की वजह से क्या होता है, आपका फाइल का या डायरेक्टरी का परमिशन चेंज हो जाता है। तो ये नॉर्मल यूजर के लिए अलग क्यों आ रहा है, क्या रीजन हो सकता है, सोचो। उधर यूमास का वैल्यू अलग रहेगा, देखते हैं हम लोग। देखो मैंने क्या किया, अभी सतीश यूजर पे आया मैं, यूमास वैल्यू चेक कर रहा हूँ यूमास कमांड से। क्या दिख रहा है आपको, 002। और रूट के लिए क्या दिख रहा है आपको, 022। इसीलिए फाइल को परमिशन क्या मिल रही है इधर, देखो 666 में माइनस कर रहे हो तो परमिशन क्या मिल रही है। अगर ये 00 माइनस होगा 666 से, तो क्या परमिशन आएगी, 664। तो इसीलिए हमारा जो यूमास का वैल्यू है वो हमारे यूजर के लिए अलग है और सुपर यूजर के लिए अलग है। यूमास हम लोग सेट कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं, देखते हैं हम लोग सेट करके यूमास। और मुझे वैल्यू सेट करनी है 222। 222 से क्या होगा, देखते हैं। डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा हूं मैं, mkdir dr3 नाम का डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा हूं। देखो इधर आपको दिख रहा है, अभी क्या हुआ, 777 में से 222 माइनस हुआ, इसीलिए परमिशन क्या मिला, 555। सेम अगर मैं फाइल क्रिएट कर रहा हूं तो देखते हैं, टच फाइल 3। देखो फाइल के लिए हम लोगों ने क्या देखा था, फाइल का डिफॉल्ट परमिशन क्या रहता है, 666। तो क्या माइनस होगा, 222। 666 में से 222 माइनस होने के बाद क्या मिलेगा, 444। और मतलब रीड, ओनर को रीड, ग्रुप को रीड, अदर को रीड। लेकिन देखो जैसे हम लोग ये शेल एग्जिट करेंगे, हमारा जो बाय डिफॉल्ट यूमास है वो आ जाएगा। तो हम लोगों ने शेल के ऊपर जब भी यूमास सेट किया वो रहता है टेम्पररी। इसे परमानेंट कैसे करने का, ये हम लोग कोड प्रोसेस के पार्ट 2 टॉपिक में हम लोग देखेंगे। देखो इधर नॉर्मल यूजर के लिए क्या रहेगा अभी, नॉर्मल यूजर के लिए अगर मैंने ट्रिप, सेम यूमास की वैल्यू फाइल या डायरेक्टरी में से माइनस होगा।